वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 लेक्चर नंबर है 18, जिसमें हम देखेंगे कुछ बैकग्राउंड जैसे क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। उसके बाद देखेंगे हम बोर एटॉमिक मॉडल। अब ये जो क्लासिकल थ्योरी है दूसरी है क्वांटम थ्योरी। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी डिपेंड करती थी क्लासिकल थ्योरी पर। क्लासिकल थ्योरी क्या है? कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है, यानी चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है। यह भी डिफेक्ट भी था कि अगर चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करेगा तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी पर डिपेंड करती थी। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है, मगर जो बोहर थ्योरी जो हमने आज पढ़नी है, बोहर थ्योरी ये डिपेंड करती है क्वांटम थ्योरी पर। क्वांटम थ्योरी ये है कि कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट नहीं करता, बल्कि एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में एनर्जी इमिट होती है। और अगर ये लाइट के पैकेट्स हों तो उन्हें फोटॉन्स भी कहा जाता है। अगर ये लाइट के पैकेट्स हों तो उन्हें फोटॉन भी कहा जाता है। अब हमने देखना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल में क्या डिफरेंस है। रदरफोर्ड की थ्योरी क्लासिकल थ्योरी पर डिपेंड करती थी, जबकि बोहर की थ्योरी क्वांटम थ्योरी पर डिपेंड करती थी। रदरफोर्ड ने कोई आइडिया नहीं दिया था ऑर्बिट के मुतालिक। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कोई ऑर्बिट नहीं होते। जबकि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में। जैसे ये सर्कुलर ऑर्बिट नंबर 1, n = 1, n = 2। इसी तरह फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है, जैसे रेनबो का स्पेक्ट्रम, जबकि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम शुड कोलैप्स, एटम टूट सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मगर बोहर के मुताबिक एटम एग्जिस्ट करता है। अब इसमें एक टर्म है क्वांटम, जिसे हमें बोहर थ्योरी में देखना है। क्वांटम क्या है? क्वांटम में फिक्स एनर्जी पैकेट्स है, दैट इज अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की शक्ल में इमिट या अब्जॉर्ब होती है वो स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट्स, उसे कहा जाता है क्वांटम। उसके बाद है बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी ये नील बोहर ने पेश की थी 1913 में। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक एज अ फाउंडेशन ऑफ दिस मॉडल, यानी ये जो बोहर थ्योरी थी ये क्वांटम थ्योरी पर डिपेंड करती थी। अब बोहर थ्योरी है क्या? अब बोहर थ्योरी के मुताबिक ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस है, टाइनी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम हैज अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये ऑर्बिट नंबर 1 इसे कहते हैं के शेल, ऑर्बिट नंबर 2 इसे कहते हैं एल शेल, ऑर्बिट नंबर 3 इसे कहते हैं एम शेल। हाइड्रोजन के पास एक टाइनी न्यूक्लियस है, जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r। जैसे न्यूक्लियस से पहले शेल का फासला r1, न्यूक्लियस से दूसरे शेल का फासला r2 और न्यूक्लियस से तीसरे शेल का फासला r3 है। हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है। जैसे ऑर्बिट नंबर 1 है, n = 1 के शेल, हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है, दैट इज क्वांटाइज। जैसे मैं कह दूं पहले शेल की एनर्जी 200 है, दूसरे शेल की एनर्जी 500 है, तीसरे शेल की एनर्जी 900 है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले शेल की एनर्जी 200, दूसरे की शेल की 500, तीसरे शेल की 900। हर ऑर्बिट की शेल को ऑर्बिट भी कहा जाता है, हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है जो कि क्वांटाइज्ड है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शेल के बराबर होगी 200। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में होगा उसकी एनर्जी होगी 500। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में होगा उसकी एनर्जी होगी 900। जब भी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहेगा तो वो ना एनर्जी इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा, पहले शेल से दूसरे शेल में आएगा तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दूसरे से पहले में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा।
फोर्थ पॉइंट यही है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर ऑर्बिट में जाएगा, पहले शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखें कैसे निकाल सकते हैं चेंज इन एनर्जी, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे शेल की एनर्जी है 500, पहले शेल की एनर्जी है 200, तो डिफरेंस कितना है 300। अगर इस इलेक्ट्रॉन को 300 का पैकेट मिलेगा तो फिर वो पहले शेल से दूसरे शेल में जाएगा। और इसी तरह अगर दूसरे से तीसरे में जाना हो, तीसरे की एनर्जी है 900, दूसरे की एनर्जी है 500, तो 400 का पैकेट मिलेगा तो दूसरे से तीसरे शेल में जाएगा। तो यहाँ पर H एक प्लैंक्स कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू है 6.63 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, और V ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम हो। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम है। हर ऑर्बिट का फिक्स एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला है mvr = nh/2π। यहाँ पर n क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, ये ऑर्बिट नंबर है। यानी ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये एक फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में रखती है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से दाएं बाएं नहीं जाने देती, तो ये एंगुलर मोमेंटम है। तो यानी इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसका फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।